हेलो एवरीवन, आई एम पवनप्रीत और आज का हमारा टॉपिक है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट्स हम ड्रॉ करते हैं जब हमें पता हो कि हमारा डेटा ओवर द टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन वी नो दैट देयर इज अ ट्रेंड इन डेटा ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। किसी एक टाइम पे डेटा कुछ और है और किसी और टाइम पे डेटा कुछ और है। ऐसे केसेस में हम लाइन चार्ट्स ड्रॉ करते हैं। जैसे हम शेयर मार्केट की एग्जांपल ले लें, या फिर आजकल जैसे कोरोना डिजीज है उसकी एग्जांपल ले लें, उसका डेटा डेली चेंज हो रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को जब हमने चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो लाइन चार्ट्स प्रेफर किए जाते हैं। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे पाइथन में। कोई सिंपल लाइन चार्ट अगर हमने ड्रॉ करना हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो टू स्टार्ट विद सबसे पहले हम जो कमांड लिखते हैं वो हम लिखते हैं टू इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करवाएंगे अपने प्रोग्राम में, और SPLT इसके लिए शॉर्टकट नेम लिख लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमांड है और हम कोई भी चार्ट जब भी हमने बनाना है उसके लिए प्रोग्राम लिखना है तो हम हमेशा ये जो कमांड है सबसे पहले लिखेंगे। ओके, अब हमने क्योंकि कुछ किसी वैल्यू के बेस पे हम अपना चार्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ वैल्यूज हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो वो वैल्यूज किसी वेरिएबल में सेव होंगी। तो कोई भी वेरिएबल, तो जैसे मैं x एक्सिस के लिए x वेरिएबल ले लेती हूँ, और क्योंकि हम यहाँ पे एक लिस्ट पास कर रहे हैं वैल्यूज की, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, इसी तरह एक y एक्सिस के लिए y वेरिएबल ले लिया, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ वैल्यूज हम पास करेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो दो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किए हैं, दोनों वेरिएबल के लिए वैल्यूज सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स x वेरिएबल के लिए अगर मैंने 3 वैल्यूज डिक्लेयर की हैं, वहां 3 वैल्यूज दी हैं, तो y वेरिएबल के लिए भी हम 3 वैल्यूज देंगे। ठीक है, दोनों के लिए सेम वैल्यूज जो हैं वो देंगे हम। नंबर ऑफ वैल्यूज सेम रहेगा, दैट मीन्स। ओके, अब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब क्योंकि हमने अपना चार्ट जो है उसको फ्रेम करना है, उसको प्लॉट करना है, तो उसके लिए कमांड रहेगी plt.plot, और राउंड ब्रैकेट में हम अपने वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे जिनके बेस पे हमारा चार्ट जो है उसकी प्लॉटिंग होगी। तो वेरिएबल है हमारे x और y। ओके, तो प्लॉट फंक्शन से चार्ट प्लॉट हो जाएगा। अब है कि चार्ट हमारा जो है वो शो हो स्क्रीन पे, उसके लिए हम कमांड लिखेंगे plt.show फंक्शन। ठीक है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। सो ये है एक सिंपल सा प्रोग्राम टू प्लॉट अ सिंपल सिंगल लाइन चार्ट, एक सिंगल लाइन वाला चार्ट ड्रॉ करने के लिए। इसको हम पहले करेंगे सेव। यहाँ चार्ट 1 इसका नाम लिख दिया मैंने। अब हम इसको करेंगे रन मॉड्यूल, और हमारा चार्ट जो है वहां शो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज दैट वी हैव गिवन इन x एंड y वेरिएबल। x और y वेरिएबल में जो वैल्यूज दी हैं उनके बेस पे हमारा ये चार्ट आ गया है। x की वैल्यू फर्स्ट थी 2 और y की थी 5, तो 2 और 5 यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके दोनों वैल्यूज मैच होती हैं, इसलिए दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे मार्कर पॉइंट। ठीक है, दिस इज अ मार्कर पॉइंट। सेकेंड जो मार्कर पॉइंट होगा वो होगा x एक्सिस की तरफ से 4 और y की तरफ से 7 वैल्यू जहां मैच होती है, एंड दिस इज द पॉइंट। सो दिस इज द सेकेंड मार्कर पॉइंट, एंड थर्ड मार्कर पॉइंट इज 7 एंड 9। 7 x एक्सिस की वैल्यू है, 9 जो है वो y एक्सिस की वैल्यू है, तो दैट इज दिस वन, द थर्ड पॉइंट। और यही मार्कर पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन होते हैं और हमारा लाइन चार्ट है जो वो फ्रेम होता है। राइट, अब है कि हमने चार्ट तो सिंपल ड्रॉ कर लिया, कोई भी दो वेरिएबल लिए, उनमें वैल्यूज दी, प्लॉट फंक्शन यूज किया और
शो फंक्शन यूज किया और हमारा चार्ट जो है वो फ्रेम हो गया। नाउ इफ वी वांट कि हमारे चार्ट की हेडिंग भी होनी चाहिए, उसकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि चार्ट हमारा इंफॉर्मेटिव बने, तब हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। सो उसके लिए हम अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। जैसे यहाँ प्लॉट फंक्शन के बाद अब हमने क्योंकि टाइटल देना है अपने चार्ट का, तो हम एक और फंक्शन यहाँ डिफाइन करेंगे, दैट विल बी plt डॉट टाइटल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और विद इन कोट्स हम अपने चार्ट की जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो टाइटल लिख दिया फर्स्ट चार्ट, कोट्स क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब एक्स एक्सिस की हमने नेमिंग करनी है, तो जो हम फंक्शन यूज करेंगे दैट विल बी plt डॉट एक्स लेबल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और विद इन कोट्स हम यहाँ पे भी जो नेमिंग है वो लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं मार्क्स, कोट्स क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट plt डॉट वाई लेबल, दैट मीन्स वाई एक्सिस की लेबलिंग कर रहे हैं हम, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, कोट्स में हमने लिख दिया वेरिएबल्स। अभी क्योंकि हमने कोई ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो हम जस्ट ऐसे नेमिंग कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, इसको हम करेंगे सेव। ठीक है, जब भी हम प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करेंगे उसके बाद हम सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करेंगे, उसके बाद हम उसको करेंगे रन मॉड्यूल। सो दिस इज द चार्ट नाउ। आप देख सकते हैं डिफरेंस। अब यहाँ पे हेडिंग भी आ गई है, हमारे एक्स एक्सिस की नेमिंग भी आ गई है, और वाई एक्सिस की नेमिंग भी आ गई है। राइट, ओके, ये तो है कि अगर हमने सिंगल लाइन ड्रॉ करनी हो। अब अगर हमने एक ही चार्ट में कोई 2 वैल्यूज, किसी 2 डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना हो, तो वो कैसे करेंगे। ओके, उसके लिए अब हमने क्या करना है, सपोज हमने कोई 2 कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के पॉपुलेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के जो नेमिंग है उनको चेंज कर लेते हैं। ये जो हमने दोनों एक्सिस के लिए वेरिएबल का नाम भी हमने एक्स और वाई ले लिया था, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम एक लिख लेते हैं इंडिया। ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन के लिए हमने 247 वही वैल्यूज रहने दी, और नेक्स्ट जो वाई है इसमें लिख देते हैं ईयर। राइट, ओके, ईयर में अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं 90, 2000, 2010, ये 3 इयर्स लिखे हमने। उसके बाद एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई और कंट्री, जैसे बांग्लादेश के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश लिख लिया हमने, इक्वल्स टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे भी हम लिख देते हैं वैल्यूज 1,3,5। ओके, अब यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में भी अब हम जो वेरिएबल के नाम चेंज करेंगे। ठीक है, एक जो हमारी लाइन ड्रॉ होगी वो होगी इंडिया वर्सेस ईयर, कि इंडिया की पॉपुलेशन किस ईयर में कौन सी है, और एक लाइन ड्रॉ होगी बांग्लादेश वर्सेस ईयर्स, दैट इज बांग्लादेश की पॉपुलेशन क्या है और उस ईयर में। ठीक है, तो फर्स्ट प्लॉट हम यहाँ लिखते हैं इंडिया कॉमा ईयर, और इसको हम लेबल भी कर देते हैं, लेबल इज इक्वल टू कोट्स में लिखा इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब हम लिख लेते हैं अगेन plt डॉट प्लॉट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, अब है बांग्लादेश, है ना,
बांग्लादेश कॉमा ईयर, और इसको भी हम लेबल कर लेते हैं। यहां लिख दिया हमने बांग्लादेश पॉपुलेशन, ओके, राउंड ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे हमने 2 टाइम्स प्लॉट फंक्शन यूज किया, एक बार इंडिया वर्सेस ईयर, ठीक है, कि कौन से ईयर में इंडिया की कितनी पॉपुलेशन थी उसके लिए प्लॉट हो लाइन चार्ट, और एक बार हमने प्लॉट फंक्शन यूज किया बांग्लादेश और ईयर, ताकि कौन सी ईयर में कितनी बांग्लादेश की पॉपुलेशन थी वो वहां पे शो हो। ओके, इसके बाद एक और हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे, दैट विल बी plt.legend, ठीक है। ये फंक्शन जो है वहां हमें शो करेगा कि कौन सी लाइन इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी लाइन बांग्लादेश की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, अगेन हम अपने प्रोग्राम को करेंगे सेव और करेंगे रन। सो नाउ सी दिस इज द रिजल्ट। अब ये है लीजेंड्स जो आपको यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है, इंडिया पॉपुलेशन और बांग्लादेश पॉपुलेशन आपको लिखा दिख रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने लेबलिंग की है अपनी लाइंस की, ठीक है, और इसी को देख के हमें पता चल रहा है कि जो ब्लू कलर लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द अनदर लाइन दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर इज रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश, राइट। So this is how we can define the title or the legends और the labels, x एक्सिस और y एक्सिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम कोई भी 2 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वे अगर मैं किसी और कंट्री के लिए भी ये लिखना चाहूँ, है ना, और कंट्री के लिए भी पॉपुलेशन हम ऐसे फाइंड आउट करना चाहें तो हम किसी एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसमें हम जो है कुछ नंबर्स डिफाइन करेंगे, देन एक और प्लॉट फंक्शन लिखेंगे हम उसके लिए, राइट। सो दिस इज द सिंपल वे टू ड्रॉ लाइन चार्ट। नेक्स्ट जो हम वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, उनमें हम लाइन चार्ट्स की हेल्प से कुछ और चार्ट्स, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या फिर साइन वेव वगैरह हो, वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे उस वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड थैंक यू।